यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंस है और हमारे लिए कितना लाभदायक है। अभी इस ठंड के समय में हम लोग देखते हैं मार्केट में लहसुन का जो पौधा है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो हमें ये लहसुन कैसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और प्याज को किस मात्रा में हमें लेना चाहिए और कैसे लेने से लाभ है और कैसे लेने से नुकसान है, और ये सारी चीज़ की बातें हम करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो हमारे लहसुन हैं, जो एलियम सैटिवा वैज्ञानिक नाम है, और इससे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और इससे हमें क्या क्या लाभ हैं, इस बात को हम देखेंगे। जब हम देखते हैं इसमें मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन सी और विटामिन सी बी इस गार्लिक में पाए जाते हैं। और ये साथ साथ जो ऑनियन है, ऑनियन में भी विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा उसमें भी पाई जाती है। फॉलिक एसिड, ऑनियन में फॉलिक एसिड भी पाई जाती है और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लहसुन है, लहसुन में माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में जो सेलेनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज लहसुन के अंदर भी मिलते हैं। अब ये देखा जाता है कि लहसुन कितनी मात्रा हमारी बॉडी में नीड है। इसमें ये बताया गया लहसुन का जो एक दाने होते हैं, वो एक दाने हमारे एक दिन के लिए सफिशिएंट है। 100 से लेकर 1200 जो मिलीग्राम है वो हमारी एक दिन की नीडेड है लहसुन। प्याज की मात्रा जब हम कच्चा लेते हैं या जो हरी वाला लेते हैं, उसकी मात्रा हम 100 ग्राम तक 2 या 3 जो प्याज है उसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको, ये एक रजगुणी सब्जी है और ये रजगुणी है, ये लहसुन भी और प्याज भी, इसमें स्पाइस के अंतर्गत भी आते हैं। हम लोग इसको सब्जी के रूप में भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब सब्जी के रूप में इस्तेमाल करें और इसको जब हम फ्राई करके साग की तरह, ये प्याज के जो प्याज होते हैं, जो प्याज केवल पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, वो जो पौधा के साथ सब्जी बना के खा जाता है, अच्छा तो लगता है। लेकिन जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम्स कमजोर है या बार बार खाने से इसमें डाइजेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक लहसुन में भी इसी प्रकार से इसकी मात्रा से ज़्यादा जब हम लेते हैं तो इसमें डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हमें आ जाती हैं। लहसुन हमारी एसिडिटी को दूर करता है, लेकिन लहसुन की मात्रा जब ज़्यादा लेते हैं और उनको फ्राई करके खाते हैं तो उसका कुप्रभाव हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक प्याज की मात्रा केवल हम फ्राई करके प्याज को ऑयली इसको फ्राई करके ले रहे हैं, वो हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो हमें अगर इससे फायदा लेना है, जैसे हार्ट के लिए लहसुन का बहुत ही फायदा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है। लेकिन ये अगर हम ज्यादा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बढ़ा देगा, क्योंकि जब एसिडिटी करेगा, जो हम खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें शुद्ध रस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अच्छी ब्लड नहीं बन पाएगी और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज का काम करेगा। तो इसलिए जो ब्लॉकेज खोलने का काम करता है, यदि वो अनियमितता से उनकी मात्रा ज़्यादा ले ले, या जो प्रिपरेशन की तरीका है वो प्रिपरेशन के तरीका अगर सही नहीं है तो उससे भी हमारे लाभ होने के बजाय नुकसान हो सकता है। तो हम लहसुन को कैसे लें? लहसुन को हम अगर लेते हैं कच्चा, एक दाने हम ले लेते हैं किसी रोटी के अंदर, किसी के अंदर ले लेते हैं, सुबह निहर मुँह ले लेते हैं, निश्चित रूप से वो औषधि की तरह काम करता है। लेकिन जब उनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसके अंदर सल्फर है, ये हमें शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। सल्फर जिसमें होता है वो हमें क्या करते हैं, जो स्किन डिजीज को वो कम करता है, लेकिन उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो वो स्किन डिजीज को और बढ़ा देता है। तो ये मात्रा जब अनलिमिटेड होते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होते हैं। तो हम नियमित रूप से, मैं ये मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा, जो बीमार है, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है और जिनकी मानसिक रोग से तनाव है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, वो इस तरह का फ्राई करके उसी को ना खाए। नॉर्मली सलाद के रूप में या सब्जी के साथ जो दिया जाता है वो खाए तो ठीक है।
केवल निखर प्याज या निखर लहसुन को फ्राई करके जो हम खाते हैं, स्वादिष्ट तो निश्चित रूप से होता है, नो डाउट, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। और ये कुछ जानकारियाँ थी तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और कुछ दिन से मैं इस चैनल पे काम नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। समय के अभाव में मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। अब मैं प्रयास करूँगा आगे और भी ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। सबकी सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार।